रत्न सचिन तेंदुलकर का घर, जिनके घर के सामने कूड़ा पड़ा है। क्या इसके लिए बीएमसी में हो रहा घोटाला जिम्मेदार है? सुपरस्टार सलमान खान का घर, जिनके घर के सामने भी कूड़ा पड़ा है। क्या ये चुनिंदा ठेकेदारों को बार बार ठेका देने वाले स्कैम का नतीजा है? मुंबई का पॉश इलाका बांद्रा वेस्ट, जहां बंगलों की कीमत करोड़ों में है, फिर भी यहां कूड़े का साम्राज्य है। क्या इसके लिए बीएमसी में अफसर ठेकेदारों का गठजोड़ दोषी है? मुंबई में तेजी से फैलता डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू, जिसने अभिनेता आमिर खान को भी नहीं बख्शा। बीमारी हमें हुई है वो ऐसी है कि वो बहुत जल्दी फैलती है। H1N1 वायरस है, उसका आमतौर पे लोग उसको स्वाइन फ्लू कहते हैं, और इसी वजह से हम आज वहां मौजूद नहीं है आपके साथ। इस बात का हमें बेहद दुख है। क्या इसके लिए मुंबई में स्वच्छ भारत से हो रहा मजाक जिम्मेदार है? ये उस मुंबई का हाल है जहां कचरा उठाने पर 2500 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। अगर इस 2500 करोड़ को 2.5 करोड़ मुंबई के लोगों में बांट दें तो प्रति मुंबई वासी पर कचरा उठाने का खर्चा आएगा 1000 रुपए। यानी प्रति व्यक्ति 1000 रुपए खर्च करने पर भी मुंबई में कचरा ही कचरा है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? मुंबई की दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और एमएनएस के नेता इसे कचरे के नाम पर हो रहा घोटाला कह रहे हैं। आज इतना सारा पैसा मुंबई शहर निकालता है, मुंबई शहर की वजह से देश चलता है, देश को इकोनॉमी जो है मदद करने का काम करता है टैक्स के माध्यम से, और अगर वही इतनी बुरी परिस्थिति में रहेगा तो फिर तो ये जो है मुंबई शहर को सिर्फ भगवान ही चला सकता है। तो क्या वाकई में देश की आर्थिक राजधानी को कूड़ा घर बनाने की साजिश हो रही है? इस सवाल का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी मिशन पर निकले, जिनकी भेजी रिपोर्ट में आप कूड़ा कूड़ा मुंबई की तस्वीरें देखेंगे। ठेकेदारों अफसरों के गठजोड़ को बेनकाब करने वाली रिपोर्टिंग देखेंगे और कैमरे में कैद घूसखोरों में मचा हड़कंप देखेंगे। सिलसिलेवार ढंग से ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं सचिन तेंदुलकर के घर, जहां कूड़े के नाम पर हो रहे इस घोटाले का आपको पहला सबूत नजर आएगा। ये क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का घर है। घर इतना आलीशान है कि किसी की भी आंखें चौंधिया जाएं। सचिन के फैन अक्सर आकर इस घर के सामने तस्वीरें खिंचवाते हैं। सचिन का ये घर अंदर से भले ही बेहद साफ सुथरा हो, लेकिन उसके सामने और आसपास की तस्वीरें चौंकाने वाली हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता राजेश त्रिपाठी ने जब इस कूड़े के बारे में पूछताछ की तो पता लगा कि ये कूड़ा यहाँ हफ्तों से पड़ा है। तो सचिन का जो घर है उसके थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो वहां पर भी आप कचरे का एक बड़ा ढेर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बगल में ये बहुत सारा जो है कचरा यहाँ पर फैला हुआ है, और जिसकी वजह से यहाँ पर मच्छर पैदा हो सकते हैं। अगर हम इन कचरों को देखें तो ऐसा लगता है कि ये करीब 1 महीने से यहाँ पर सड़ रहा है, लेकिन इसे हटाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कब से पड़ा हुआ और बीएमसी से क्यों नहीं ले जाती है? 1 महीना हो गया साहब, इधर गाड़ी आता है जाता है, बस कोई उठाता नहीं। कितनी दिक्कत होती है? दिक्कत हो रहा है, यहाँ पर तकलीफ हो रहा है, मच्छर हो रहे हैं, जिससे पानी बरस महक रहा है, सड़ रहा है। ये तस्वीरें इसलिए भी हैरान करने वाली हैं क्योंकि सचिन तेंदुलकर स्वच्छता अभियान के लिए बल्ले की जगह झाड़ू तक पकड़ चुके हैं। उनका ये वीडियो देखिए। सुबह के 4:30 बजे हुए हैं। हमारी टीम यहाँ पे जो
सफाई करेंगे। यहाँ पे बांद्रा रिक्लेमेशन एरिया है। भारत को जितना साफ रख सकते हैं उतना साफ रखने की कोशिश करेंगे। ये शुरुआत है, मगर मैं समझता हूँ कि सिर्फ ये 2 या 3 या 4 दिन का काम नहीं है। इसके लिए महीने लगेंगे, मे बी साल लग जाएंगे। प्रधानमंत्री की पहल पर सचिन की ये कोशिश काबिले तारीफ थी, लेकिन फिर भी उन्हें बीएमसी से बदले में मिला कूड़ा। तेंदुलकर की तरह सलमान खान के घर के बाहर भी फैंस की भीड़ लगी रहती है, इसलिए उनके घर के आसपास सफाई रखने की सख्त हिदायत भी दी गई है। ये बोर्ड उसका सबूत है, लेकिन फिर भी देखिए, इतने वीवीआईपी इलाके में खुली सड़क के किनारे कूड़ा पड़ा हुआ है। मैं इस वक्त जिस समंदर किनारे खड़ा हूं उसे कहते हैं बैंड स्टैंड, यानी बैंड स्टैंड पे ही तमाम बड़े बड़े सेलिब्रिटी जैसे सलमान खान, शाहरुख खान जैसे लोगों का बंगला है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये सलमान खान का बंगला है और उसी के सामने जो है ये गार्डन है और उसके सामने की मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं गंदगी की। ठीक उसके सामने आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर कचरे का ढेर लगा हुआ है। बीएमसी ने यहाँ पर ना तो कोई डब्बा रखा है ना कुछ भी। गनीमत की बात यह है कि ये जो कचरा है बड़ी बड़ी पॉलीथीन में है, इसमें क्या है ये नहीं पता है। किसी ने गद्दे यहाँ पर डाल दिए हैं, लेकिन बीएमसी यहाँ पर उठाने तक अभी नहीं आई है। ये तब है जब सचिन की तरह सलमान भी स्वच्छता के सिपाही हैं। वो भी अपना स्टारडम छोड़कर झाड़ू मारने उतर चुके हैं। तो हमारी पड़ताल में अब तक देश के 2 बड़े सितारों के घर के बाहर बीएमसी में हो रहे कथित घोटाले के संकेत मिल चुके हैं, क्योंकि 2,500 करोड़ रुपए खर्च करके भी अगर हफ्तों से कूड़ा पड़ा रहेगा तो सिस्टम की इस काहिली पर सवाल तो उठेंगे ही। अपनी पड़ताल में जब हम आगे बांद्रा वेस्ट की तरफ बढ़े तो हम सेंट पॉल रोड पहुंचे। इस इलाके में मुंबई के अरबपति रहते हैं, लेकिन यहाँ भी कचरे का अंबार आपको आसानी से दिख जाएगा जो बारिश में सड़ रहा है। इस इलाके में रहने वाले फर्नांडिस दंपत्ति से सुनिए बीएमसी के अत्याचार की कहानी। ये कचरा है, कम से कम 2 महीने पड़ेगा इधर, और ये एक ही जगह में नहीं, सारे रास्ते पर वो भरेला है। और आप जो बोला सही बात है, इतना मच्छर पैदा होता, म्युनिसिपैलिटी आता धुआं लेके कुछ फायदा नहीं। क्या के लिए इतना है, 2 दिन के अंदर वापस शुरू होता, सब पटल से इधर, यही प्रॉब्लम है। नहीं सुनते है, नहीं आते। और वो दूसरा कचरा, गीला कचरा, वो वैन आता है रोज सुबह, वो बोलता है ये आप लोग का काम नहीं है, तो वो लोग नहीं लेते हैं। और भी इसकी वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ के जो नगर सेवक हैं, कॉर्पोरेटर हैं, उन्होंने कभी इस तरह पे कोई ध्यान दिया? नो, कौन नहीं दिया। अब आपके मन में सवाल उठ सकता है कि कचरे के लिए बीएमसी का भ्रष्टाचार दोषी क्यों है, तो इसका जवाब आपको आंकड़ों से मिलेगा। मुंबई में रोज 95 लाख किलो कचरा निकलता है। बीएमसी इस कचरे को उठाने का ठेका 9 कंपनियों को देती है। नियम के मुताबिक बड़ी गाड़ी में 5,400 किलोग्राम कचरा एक बार में ले जाना चाहिए, जबकि मिनी ट्रक में 2,250 किलो कचरा भरा जाना चाहिए और छोटी गाड़ी में 540 किलो कचरा होना चाहिए। ठेकेदार बड़ी गाड़ी के लिए 5,000 रुपए और छोटी गाड़ी के लिए 3,000 रुपए वसूलते हैं। इस तरह बीएमसी 5 साल में कचरा उठाने पर 2,500 करोड़ रुपए ठेकेदारों को देती है। फिर भी मुंबई में जगह जगह कचरे का ढेर है। मुंबई में हालात कितने खराब हो चुके हैं, इसकी एक झलक आपको मुंबई के साकीनाका मेट्रो स्टेशन के बाहर देखने को मिलेगी, जहां की तस्वीरें बीएमसी को छोड़कर किसी को भी शर्मसार कर दें। कि बहुत सारा कचरा यहाँ पर मौजूद है, लेकिन जो है इसे हटाया नहीं गया। यहाँ के लोगों की माने तो करीब 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं इस कचरे को यहाँ पर पड़े हुए, जिसकी वजह से तमाम तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। आपको एक तस्वीर और दिखाना चाहूँगा कि आप सामने देख सकते हैं कि इधर से ये बहुत बड़ा नाला यहाँ से निकलता है और नाला यहाँ से आता हुआ दिखाई दे रहा है। नाले के बाहर अंदर में जाऊँ तो वहाँ पर भी बहुत सारा कचरा नाले के अंदर पड़ा हुआ है और यहाँ पर कचरे का अंबार लग गया है। तो मुंबई के साकीनाका मेट्रो स्टेशन के बाहर की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर बीमारी को दावत देती ये कचरे की तस्वीरें हैं। जब भी आते हम उनको बोलते हैं डेली
निकालते हैं, फिर वापस छोड़ के चले जाते, 2-3 दिन के बाद वापस आते हैं, फिर ले लेके जाते हैं। बाकी ऐसा 5-7 दिन पड़ा ही रहता है। मेट्रो स्टेशन के मुसाफिर ही नहीं, स्कूलों के बच्चे भी डेंगू, मलेरिया और स्वाइन फ्लू के खतरे में पड़ने को मजबूर हैं। ये साकीनाका का महानगर पालिका का स्कूल है, जहां मुंबई का भविष्य खतरे में है। बारिश के दौरान बीमारियों को दावत देने वाली कचरे के ढेर कहां पर इसकी हम तहकीकात कर रहे हैं। और इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो कचरा पड़ा हुआ है ये मुंबई के साकीनाका इलाके में, मेरे सामने आप देख सकते हैं कि ये स्कूल है, ये महानगर पालिका का स्कूल है और बच्चे वहां से आप देख सकते हैं कि वो देख रहे हैं, लेकिन उसी के नीचे यहाँ पर ये कचरे का अंबार ढेर लगा हुआ है जो कि बीमारियों को दावत देता है। आपका बच्चा यहाँ पर इस स्कूल में पढ़ता है, उसके सामने इतना कचरे का ढेर लगा है, बदबू आती है, कितनी दिक्कत होती है? बहुत दिक्कत होती है, बच्चों का कई तरह का इन्फेक्शन होता है, प्लस बहुत ही यहाँ तो महानगरी है ना, यहाँ का तो छोड़िए, हर गली में कचरा है, कोई भी कचरा का नाम ही नहीं है कि कचरा साफ किया जाए। हर गली में चले जाएंगे कहीं न कहीं कचरा का ढेर लगा ही लगा है। इलाका कोई भी हो, सबकी एक ही शिकायत है कि बीएमसी कूड़ा नहीं उठाती। ऐसे में हमने जनता की शिकायत पर बीएमसी के मेयर का पक्ष जानने का फैसला किया। हमने उनसे सीधा सवाल किया कि क्या मुंबई में फैले कचरे के लिए उनके विभाग का भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। सुनिए उनका जवाब। लोकांना मुंबई महापालिकाच माहीत आहे, त्यामुळे कधीतरी लोक आमचं कौतुकही करतात, परंतु दुसऱ्यांची जी काय चुका आहेत, दुसऱ्यांच्या ज्या काही त्रुटी आहेत, त्याचं सुद्धा आम्हाला कधी कधी मग मुंबई महापालिकेला त्रास होतो, तशी काहीशी स्थिती आहे। कहते हैं गलती को न मानना उससे भी बड़ी गलती होती है। बीएमसी के मेयर के इस बयान को आप क्या कहेंगे? इन तस्वीरों के लिए आप क्या कहेंगे जो हर मुंबई वाले को शर्मिंदा कर रही है, लेकिन जिनके कंधों पर इस काम को करने की जिम्मेदारी है, वो बड़ी बेशर्मी से इसे दूसरे विभागों की गलतियां बता रहे हैं। बीएमसी के मेयर सही है या गलत, इसका फैसला आप करिए। अब आपको मुंबई के मशहूर दादर और वर्सोवा चौपाटी ले चलते हैं, जहां फैला कूड़ा आपको ये फैसला करने में मदद करेगा कि क्या वाकई में इस कूड़े को साफ करने की जिम्मेदारी बीएमसी की नहीं है। आप देख सकते हैं कि बारिश के मौसम में समंदर का पानी काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर कचरे के आलम को दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं कि किस तरह से बहुत सारा कचरा यहाँ जो फंसा है वो तो है ही है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर तमाम तरह के कचरे यहाँ पर डाल रखे हैं। फूल माला के पैकेट है और वो यहाँ पर डाल दिया गया है। बीएमसी ने यहाँ पर ये बहुत बड़ा जो है ये कचरे का निर्मल कलश नाम से ये कचरा डालने के लिए बनाया भी है, लेकिन लोग जो है उसमें कचरा नहीं डालते हैं। ये कचरे यहाँ पर बाहर डाल दिए जाते हैं जो कि गंदगी का सबब यहाँ पर बन रहे हैं। बीएमसी अपने लिहाज से यहाँ पर कचरे को इस डब्बे में डालती है, लेकिन ये कचरा कितने दिनों से पड़ा हुआ है, इसे उठाया गया नहीं है अभी तक। अब तक की हमारी रिपोर्ट में आपने भ्रष्टाचार की वजह से मुंबई का कूड़ा होते देखा, वीवीआईपी इलाकों की दुर्दशा देखी। अब हमारे मन में सवाल ये था कि क्या मुंबई में ऐसी कोई जगह है जहां कूड़ा ना हो, जहां साफ सफाई हो। अपनी इस जिज्ञासा को शांत करने के लिए हम बीएमसी के मुख्यालय पहुंचे, जहां पर हमें कूड़ा नहीं मिला। यानी बीएमसी ने तो अपना घर चमकाया हुआ है। मुंबई में मैं इस वक्त जिस भव्य इमारत के सामने खड़ा हूं वो है बीएमसी यानी मुंबई महानगर पालिका। आप इस इमारत की खूबसूरती देख सकते हैं और इसके बाहर जो इसे सजाया संवारा गया है, साफ सुथरा रखा गया है, वो भी आप पर यहाँ देख सकते हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो एकदम साफ सुथरी हैं, कहीं भी आपको कचरे का कोई निशान भी नहीं मिलेगा। बीएमसी के बाद हम मुख्यमंत्री निवास गए, जहां पर भी हमें उम्मीद के मुताबिक साफ सफाई मिली। ये शायद इसलिए था कि इस सड़क से मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर न्यायाधीश भी गुजरते हैं, जिसका बीएमसी ने पूरा ख्याल रखा है। मैं इस वक्त जहां खड़ा हूं ये मालाबार हिल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का निवास वर्षा। आप देख सकते हैं कि ये बंगलो है और ये जो रोड है मालाबार की कितनी साफ सुथरी यहाँ पर नजर आती है। पूरा इलाका जो है आपको
चकाचक दिखेगा। फर्राटे से यहाँ पर गाड़ियाँ आती हैं और आपको कहीं भी गंदगी का कोई निशान नहीं दिखेगा। यहाँ पर सुरक्षा लिहाज से सब कुछ बहुत ही बेहतर होता है और साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाता है। लोकतंत्र की विडंबना देखिए, जिन नेताओं को गाड़ियों में चलना होता है, जो एसी में रहते हैं, कारपेट पर चलते हैं, उनके घर दफ्तर की सड़कें चमाचम रहती हैं। लेकिन आम आदमी लाचार है, उसके नसीब में कूड़े की बदबू के अलावा और कुछ नहीं है। वैसे अगर सिस्टम चाह ले तो नेताओं के इलाके ही नहीं, झुग्गी झोपड़ियों के भी दिन बदल सकते हैं। ये बात हमें एशिया की सबसे गंदी बस्ती धारावी जाकर पता लगा, जहां हमें उम्मीद के उलट न कूड़ा मिला न लोगों की शिकायत। पहले कहा जाता है कि जो धारावी इलाका है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी है, लेकिन आज मुंबई के तमाम जो पॉश इलाके हैं जहाँ पर बड़े बड़े लोग रहते हैं वहाँ पर गंदगी दिख रही है। लेकिन धारावी में क्या साफ सुथरा हो गया है? धारावी एकदम साफ सुथरा हो गया है अभी। अभी चालू जो है सब जगह स्वच्छ करने का, हर जगह स्वच्छ। वो मलेरिया वो फैलता था, अभी नहीं फैलता है। अब सवाल यह है कि सिस्टम चंद लोगों पर ही मेहरबान क्यों है और 2,500 करोड़ रुपए खर्च करके भी बीएमसी पूरे मुंबई को साफ क्यों नहीं कर पा रही है। जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमारी मुलाकात एमएनएस के पूर्व नगर सेवक संदीप देशपांडे से हुई, जिनका आरोप है कि बीएमसी में बड़ा घोटाला हो रहा है, जिसके सबूत उन्होंने बीएमसी कमिश्नर को भी दिए हैं। ये 19 सबूतों के कागजात हैं। अब संदीप देशपांडे से सुनिए बीएमसी में 2,500 करोड़ का कैसे बंदरबाट हो रहा है। घाटकोपर से एक व्हीकल निकलती है डंपिंग ग्राउंड जाने के लिए। अभी वो व्हीकल डंपिंग ग्राउंड जा रही है, समझो उसका नंबर X है। X व्हीकल उसी टाइम आरटीओ में आपके फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी है। अभी एक व्हीकल आरटीओ में फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए भी है और वही व्हीकल वहां पे कचरा भी ट्रांसपोर्ट कर रही है। ये कैसे पॉसिबल है? दोनों के पास रिकॉर्ड है कि व्हीकल उनके पास है। इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी चोरी हुई है। संदीप देशपांडे की माने तो अफसर और ठेकेदार जनता के पैसों को ठिकाने लगा रहे हैं। एक आरोप ये भी है कि कम कचरा उठाकर उसकी नापतोल ज्यादा करवाई जाती है। ऐसे में हमने आरोपों का सच जानने के लिए कूड़ा उठाने वाले इन ट्रकों का पीछा करने का फैसला किया। मेरे आगे जो कचरे की गाड़ी जा रही है उसका नंबर है MH02CE 8145। दहिसर से ये निकली हुई है करीब 12:15 बजे के करीब और हम इसका पीछा कर रहे हैं और देखना चाहते हैं कि ये कचरे की गाड़ी कहाँ तक जाती है, कहाँ से कचरे उठाती है और कब तक ये कचरे को लेकर के कितनी देर में डंपिंग ग्राउंड पहुंचेगी। दरअसल कूड़ा उठाने के बाद कचरा गाड़ी का वजन किया जाता है, फिर ये डंपिंग ग्राउंड जाती है। इसी सिलसिले में ये कचरा गाड़ी वजन करवाने के लिए बड़ी गाड़ियों का वजन करवाने वाली जगह पहुंची है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में धर्म कांटा भी कहा जाता है। यहाँ हमने ड्राइवर से बातचीत की। उसने बताया कि इस गाड़ी में करीब 3,000 किलोग्राम कूड़ा है। सुबह कितने बजे से आप लोग जो है कचरा जो है इसमें भरना शुरू करते हैं? 6 बजे का ड्यूटी हम लोग का, 6:30 से 1:30 बज जाता है। अभी ये कितना इसमें कचरा होगा? करीब कम से कम 3 टन रहेगा। कचरा गाड़ी जाने के बाद हमने धर्म कांटे के स्टाफ से ड्राइवर की बात की पुष्टि करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारे सवाल पूछने पर नाराज हो गया। अरे पांडे जी सुनिए ना, क्या हुआ? अच्छा ये जो गाड़ी अभी आई है, ये अभी इसका वेट कितना, कैसे आप लोगों ने मतलब मेजरमेंट होता है? क्या मतलब कैसे आपने वेट किया कि इसमें कितना कचरा है वो? अरे जो गाड़ी अभी खड़ी हुई, कैमरा बंद करो पहले, कैमरा बंद करो पहले, कैमरा बंद करो पहले। धर्म कांटा के स्टाफ ने हमारी बात अपने मालिक कलीम से करवाई, जिसने हमें 2 टूक कह दिया कि बगैर ठेकेदार की इजाजत के वो कुछ भी नहीं बताएगा। मैं ये चाह रहा था कि जो गाड़ी अभी आई थी ना, उसका कितना वेट यहाँ पे कितना मतलब कैसे प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा अगर मालूम हो जाता तो अच्छा रहता। तो
कॉन्ट्रैक्टर का आप मुझे नंबर दिलवा दीजिए ना, आप अपने उनसे बोलिए ना। मुंबई धर्मकांटा से जवाब न मिलने के बाद हम वहां से निकल आए, लेकिन ये समझ में आ चुका था कि यहाँ कचरे की गाड़ियों के वजन में कुछ घपला जरूर होता है। इसके बाद हम दहिसर के गणपत नगर पहुँचे, जहाँ छोटी गाड़ियों के धर्मकांटे के मालिक कुरैशी से हमारी मुलाकात हुई, जिन्होंने बताया कि मुंबई धर्मकांटे में कचरे की गाड़ियों के वजन में घपलेबाजी होती है। यहाँ पे क्या है ना, कम ज्यादा होता है। वजन कांटा ऐसा है ना, अगर तुम्हारे पास 20 टन है ना, तुम अगर बोलो कि 10 टन बना दो तो बना देंगे, अब 30 टन बना देंगे वो। अच्छा, हाँ, वहाँ पे सब काला पीला चल रहा है। अच्छा, ऐसा होता है। तो वो रसीद भी तो बंगर बनाते ही होंगे ना। 15 टन 20 टन के रसीद बना देंगे। हाँ। और 5 टन में जो है वजन करने का पैसा 500 रुपया टन लेते हैं। अच्छा, अलग से लेते हैं। बोल देने का 5 गाड़ी आएगा। नहीं, गाड़ी एक ही रहेगा, वजन टन में बढ़ा देंगे। नहीं तो गाड़ी का भी वो करते हैं क्या कि मान लीजिए 2 गाड़ी आई और बताया कि 5 गाड़ी आई थी, ऐसा भी बताते हैं? ऐसा तो सुपरवाइजर करेगा, जो कचरा का करता है वो कर सकता है। यानी कम वजन को ज्यादा दिखाकर ठेकेदार ज्यादा बड़ा बिल बनाकर पैसा बना रहे हैं। इस बात पर कांग्रेस के विधायक असलम शेख ने भी मुहर लगाई, जो बीएमसी में बड़े घपले का दावा कर रहे हैं। और इतना बढ़िया से महानगर पालिका नापदंड कर रही है, हर गाड़ी में बरोबर 6.5 टन निकल रहा है, 5.5 टन निकल रहा है, खाली दिखाने के लिए कभी कभार 100-200 किलो कम दिखा के इस तरीके से बिल पास करते हैं। एक भी गाड़ी आप पूरे मुंबई शहर में बरोबर मेरे को 5.5 टन भर के दिखा दे तो मैं आप बोलोगे मान जाऊंगा। उन्होंने अभी इंक्वायरी लगवाई है, आप देखना इंक्वायरी में यही निकलेगा। जो गाइडलाइंस दी हुई है नरेंद्र मोदी जी के गवर्नमेंट ने, उसको भी आप मानने को तैयार नहीं, अपने मनमानी से वही 7-8 लोगों को आप देने की तैयारी कर रहे हो। अगर आप 26 वार्ड है आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के, उसमें से अगर 3-3 भी दिया तो कम से कम 75 कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे और आपको रेट भी सही मिलेगा और काम भी सही होगा। आज एक आदमी के ऊपर आप 14 लाख लोगों का कचरा उठाने की जवाबदारी देते हो और अभी कल उसने बोल दिया कि भाई मैं नहीं काम करूंगा, तो आप जो है अपने हाथ उनको काट के देते हो और फिर वो अपनी मनमानी से पैसा भी देते हैं। असलम शेख के इन आरोपों पर हमने एक और पड़ताल की, जिसमें सामने आया कि कचरा गाड़ियां सड़क पर फैले पूरे कूड़े को नहीं उठाती। जब हमने इस बारे में बीएमसी के कर्मचारियों से पूछा तो उन्होंने जो बताया उसमें एक और घोटाले का शक गहरा गया। देख सकते हैं कि पूरा यहाँ पर कचरा साफ हो गया है, सारा जो है कचरा यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी उन्होंने उठा करके डाल दिया है, लेकिन कुछ कचरा जो है वो रोड के किनारे वहाँ पर रखा हुआ है। ये जो कचरा है यहाँ पर, ये क्यों यहाँ रखा हुआ है, इसे आपने गाड़ी में क्यों नहीं डाला है? ये है ना, ये जो चुनने वाले लोग है ना, वो लोग को टेम्पो दिया है, वो कोई मेट्रो मॉल से आता है कचरा, वो इधर डालते हैं। सब लोगों ने उसको अथॉरिटी दिया है कि इसमें से वो लोग कुछ भी भंगार जो निकले उनके लिए, मतलब जो उनकी रोजी रोटी के लिए, इसलिए वो लोग बाद में छाटने के बाद भंगार निकल जाने के बाद वो कचरा हमारे डब्बे में डालते। तो ये मुंबई की हालत है, जहां बीएमसी के काम करने का तरीका उसे कटघरे में खड़ा कर रहा है। ऐसे में हम आपसे भ्रष्टाचार से भारत का कूड़ा करने वालों की घंटी बजाने की अपील कर रहे हैं। मुंबई से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।